जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। तो चलिए अभी देखते हैं इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर क्या है। देखिए जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त सभी रिश्तों के लिए कर रही हूँ। तो आपकी लव लाइफ हो सकती है, आप हो सकता है मैरिड लाइफ में हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, या फिर कोई भी रिश्ता आपका क्यों ना हो। आप सभी रिश्ते के लिए मेरी रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है। आपको सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, ध्यान करना है उसका, ठीक है। उसके साथ आपका जो भी रिश्ता है, आप उसे जो भी समझते हो वो ध्यान करना है और उसके बाद इस रीडिंग को देखना है। मेरी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको किसी भी मंथ में मिले, किसी भी ईयर में मिले, किसी भी समय मिले, आप टैरो कार्ड रीडिंग मेरी देख सकते हो, क्योंकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए अभी राइट नाउ करंट एनर्जीज के बेस पर देखेंगे इस वक्त की एनर्जीज और इस वक्त की ऊर्जा क्या है। यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे, पहले एंजल की गाइडेंस लेंगे, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी कि क्या है गाइडेंस अभी राइट नाउ इस वक्त यूनिवर्स की। आपको लेकर यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं इस वक्त, एंजल आपको क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या है ऐसा जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस वक्त। इस चीज़ को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं एनर्जी को क्लीन कर लेती हूँ। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए, उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए। तो चलिए देखते हैं ऊर्जाएं, इस वक्त की ऊर्जाएं क्या है, एनर्जी क्या है। और लेकिन सबसे पहले मैं निगेटिव एनर्जीज़ को कम्प्लीटली रिमूव कर देती हूँ, और जो भी निगेटिविटी है इस वक्त वो सारी उसी सेंडर के पास वापस पहुँच जाए जहाँ से ये निगेटिविटी आई थी, उसी सेंडर के पास वापस से पहुँच जाए ये निगेटिव एनर्जीज़, ये निगेटिविटी। तो चलिए देखते हैं राइट नाउ इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है। पूरी तरीके से मैंने एनर्जीज़ को क्लीन कर दिया है, एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव कर दी है। और अब इस रीडिंग को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, माता रानी मुझे बताएं, माँ काली मुझे बताएं, माँ शक्ति मुझे बताएं। इस वक्त जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उनकी तरफ क्या संदेश है, क्या ऊर्जाएं हैं उनकी तरफ, प्लीज़ मुझे गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। देखो जितनी ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट करे उतना आप रख सकते हो, और वैसे भी आपके साथ वही एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होगी जो आपकी होगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं एनर्जी क्या है आपकी तरफ, कौन सी ऊर्जाओं का प्रभावित हो रही हैं, कौन सी ऊर्जाएं हैं आपकी तरफ, क्या एंजल्स गाइडेंस है इस वक्त, एंजल की गाइडेंस आपके लिए। वाओ वेरी नाइस, फर्स्ट कार्ड। ओके, किसी के मैरिज की एनर्जीज दिख रही है मुझे इस वक्त। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे किसी की तो शादी का योग बन रहा है, ठीक है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि माता रानी आपको ब्लेस कर रही हैं, ब्लेसिंग दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है। अगर जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी में रुकावटें हो रही हैं, जिनको लव मैरिज करनी है और उनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, मैरिज टूट गई है, एंगेजमेंट हो चुकी है, टूट चुकी है, पार्टनर ने कमिटमेंट दिया था शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, लेकिन वो कमिटमेंट तोड़ दिया था, तो जल्दी ही आपकी शादी का योग दिख रहा है। लव मैरिज के चांसेस दिख रहे, स्ट्रॉन्ग चांसेस, और ये पहल आपके पार्टनर की तरफ से ही होने वाली है। कार्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जिस शादी की एनर्जीज आई है, अगर आपकी शादी इस वक्त डिस्टर्ब हो गई है, टूट चुकी है, या बार बार शादी में रुकावटें हो रही हैं, शादी हो नहीं रही है, आपको ये लग रहा है कि पता नहीं कब होगी मैरिज, पार्टनर के साथ होगी, किसके साथ होगी, तो मन में कोई भी सवाल है तो मैं आपको बोलूँगी
कि बस बहुत जल्द आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ होने वाली है और बहुत सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर शादी के लिए दिख रही है। ये ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, ये ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। ओके, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है आपके बिना, कोई है जो आपके बिना बहुत परेशान है। आई थिंक ये ऊर्जा के लिए मुझे एक कार्ड और लेना है, मुझे एक कार्ड और लेना है इस ऊर्जा के लिए। ओके, कोई गिल्ट महसूस कर रहा है, इसका मतलब है आपके पार्टनर इस वक्त राइट नाउ गिल्ट महसूस कर रहे हैं। और कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिसने आपको धोखा दिया था ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई तो है जो आपके साथ बहुत लंबे टाइम से कांटेक्ट में था, आपने शायद उसे बहुत फाइनेंशियल हेल्प की है, बहुत आपने उसको सपोर्ट किया है, क्योंकि एनर्जी है ना ऐसी, आपका सपोर्ट, आपका फाइनेंशियल हेल्प और कहीं ना कहीं आपका प्यार उसको करना, आपका साथ देना उसको। लेकिन उस इंसान ने ना आपकी कदर नहीं करी, आपके रिश्ते को तोड़ दिया। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के साथ जब भी आप फ़ोन पर बात करते हो या मैसेज के ज़रिए बात करते हो तो इनके और आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको आंसर ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है गाइस। इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कंट्रोल कर रहा है कोई आपके पार्टनर के ऊपर। और आपके पार्टनर ना आपको अगर बार बार ब्लॉक कर रहे हैं, बार बार ब्लॉक कर रहे हैं या ब्लॉक ही करके रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, या फिर आपको धोखे में रखा हुआ है, ये भी एनर्जीज इस तरीके की भी आ रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैं और आपके साथ रहकर वो आपको चीट कर रहे हैं। ये आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लिव इन वगैरह में रहते हो तब ये एनर्जीज आ रही है, या आप साथ में रहते हो, एक साथ रहते हो। बट आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि क्योंकि एंजल गाइडेंस है आपके लिए कि कोई आपके साथ रह रहा है, आपका पार्टनर जो आपके साथ रहकर भी आपको चीट कर रहा है और वो मान नहीं रहा है इस चीज़ को, वो मानने को तैयार नहीं है। बट उसका व्यवहार आपको परेशान कर रहा है, उसका आपको मतलब उसके कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आपको पता चल रहा है। उसका आपको बातें छुपाना, आपसे फीलिंग शेयर नहीं करना, बात बात पर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स करना, आपसे दूरियां बना लेना सडन, या फिर पिछले काफ़ी टाइम से आपके और इनके बीच में डिस्टेंस हो जाना, और मेंटली फिज़िकली अभी इस समय राइट नाउ कोई रिश्ता ना होना, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इनकी जो इनर एनर्जीज़ है, जो हिडन एनर्जीज़ है, उसे भी सुनना चाहिए। हिडन एनर्जीज़ में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट किया है, आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, तो वो परेशान है, वो परेशान है। लेकिन उनके ऊपर ना फोर्स पड़ रहा है, किसी का बहुत फोर्स पड़ रहा है और वो उस फोर्स को नहीं कह पा रहे हैं। आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं इस वक्त, लेकिन उनके बीच आपके बीच गहरा रिश्ता है, इतना मैंने बता दिया आपको। काफ़ी हद तक आप हो सकता है कि मैरिड कपल हो या मैरिड कपल की तरह आपका रिश्ता हो, आप या वो अलग अलग सेपरेटली हो सकता है मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड की स्थिति में भी हो, लेकिन बहुत क्लोज हो आप। और पिछले काफ़ी टाइम से आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर, या आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ दुनिया बढ़ाते चले जा रहे हैं, उनका व्यवहार आपको बहुत रुला रहा है, बहुत रुला रहा है। लेकिन हिडन एनर्जीज़ को भी हमें देखना होगा। और यहाँ पर एंजल आपको संदेश दे रही हैं कि तुम्हें जो सामने से दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है उनका गुस्सा, उनका झगड़ा, उनका आर्ग्यूमेंट्स, उनका दूर जाना, उनका बात नहीं करना, उनका ब्लॉकेजेस, तुम्हें दिख रहा है सामने ये सब चीज़ें। बट पीठ पीछे क्या हो रहा है? पीठ पीछे तुम्हारे पार्टनर को कोई फोर्स कर रहा है, कोई उसको कंट्रोल में कर रहा है, कोई ऐसा है जो उसको आपसे बात नहीं करने दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया और आपको लग रहा है कि मुझे ब्लॉक कर दिया, वहाँ मुझे इतने टाइम से मेरे साथ रिश्ते में रहे, मुझे ही ब्लॉक कर दिया।
तो थोड़ा देख लो, अवेयर कर लो, जान लो उन्होंने ही ब्लॉक किया है। ऐसा तो नहीं है कि कोई और हो उनके कहने में आकर कर दिया हो, कोई उनके ऊपर पूरा फोकस कर रहा हो, उसकी वजह से वो आपसे झगड़ा कर रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने की हैं आपको। सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम हो, थोड़ी बहुत चेंजेस भी हो सकती है। बट टैरो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं, एंजल्स आपको ये बता रही हैं, अवेयर कर रही हैं, साइन दे रही हैं आपको। अगर आपका पिछले काफ़ी टाइम से रिश्ता ख़राब हो रहा है और आपको यही समझ आ रहा है कि यार इतना टाइम हो गया, साल भर होने को आया, 7-8 महीने हो गए, अभी तक चीज़ें फेवर में ही नहीं आई हैं, इनका दूर जाना, इग्नोर करना, इनका बात नहीं करना, चीज़ों को छुपा लेना, क्या ये चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, इस तरह की सिचुएशन अगर दिख रही है, मैं आपको बोलूँगी सिक्के के दोनों पहलू को समझो। खाली जो सिचुएशन दिख रही है उसको मत देखो, हिडन एनर्जीज़ को भी देखो। जो उनके ऊपर हिडन एनर्जीज आ रही है वो क्लियर ये मैसेज आपको दे रही है कि आपके पार्टनर के पीछे की चीज़ें कुछ और हैं, सामने कुछ और हैं, उनके ऊपर कंट्रोल है। अभी इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। अब कुछ लोग होंगे ऐसे जो कंट्रोल सुनकर सीधा मेरे पास आएंगे, मैम कंट्रोल एनर्जीज़ को ठीक कर दो। ऐसे नहीं होता है। एनर्जीज़ को जब तक पूरा आप चेक नहीं करा लेते, आपको ये नहीं पता चल जाता कि कंट्रोल किसका वास्तव में आप समझ रहे हो, जिसका उसी का ही है, कहीं और तो नहीं है कोई और एनर्जी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपकी फैमिली है तो आप सोच रहे हो फैमिली ही तो है, बट पता चला फैमिली, जब मैंने एनर्जी चेक की तो फैमिली, कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मैम फैमिली है, उनके फैमिली नहीं उनको एक होने दे रही है। मैं चेक करती हूँ एनर्जीज, आई एम शॉकिंग कि आप तो कह रहे थे फैमिली है, यहाँ तो फैमिली के अलावा भी कोई और दिख रहा है, उनका कोई एक्स अचानक से आ गया। एक्स, मैम एक्स के बारे में तो हमें कभी बताया ही नहीं। भाई मैंने कहा टैरो होते किस लिए हैं, आपको एक्स के बारे में नहीं पता था, मैं बता रही हूँ, जाके पता किया तो यस डेफिनेटली वही चीज़ है। तो सिचुएशन को यहाँ पर मेरा कहने का बस और सिर्फ एक यही मतलब है कि जो भी स्थिति है आपकी, उस स्थिति को क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांगली आ रही है। और कंट्रोलिंग एनर्जीज ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, उनके दिल में इमोशन है, बट उसके बाद भी ये पर्सन, और गिल्ट भी है, और गिल्ट भी है, और गिल्ट भी है। आप ये देखो ना, गिल्ट है। आपके सामने जो चीज़ें दिख रही हैं, आप पीठ पीछे की चीज़ें नहीं देख पा रहे हो। आपको सामने से दिख रहा है कि मेरा पार्टनर तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुझसे बात नहीं कर रहा है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो रूड हो गया है, उसको अब फीलिंग्स नहीं है, अब उसको मेरी परवाह नहीं है। बट पीठ पीछे का सत्य आपको पता ही नहीं है, पता है उसके बाद भी आपको क्लियरिटी नहीं है। फिर आप कैसे चीज़ों को ठीक करोगे और कैसे सोच सकते हो कि चीज़ें आपकी A to Z ठीक हो जाए, है ना। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। गिल्ट महसूस हो रहा है उन्हें, और कहीं ना कहीं वो जो चीज़ों को हाइड कर रहे हैं ना, उसमें भी उन्हें तकलीफ़ हो रही है। बट कंट्रोलिंग सिचुएशन कहीं और है, कोई और एनर्जीज़ है जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ कनेक्ट कर रही है। उस चीज़ को यहाँ पर, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और उसी वजह से आपके पार्टनर ने अगर आपको कोई कमिटमेंट दिया है तो वो डिले पर डिले हो रहा है। कोई बात आपसे कही है तो वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और जबकि करना चाहते हैं। कोई भी कमिटमेंट दिया है उसे पूरा करना चाहते हैं। स्थितियाँ इतनी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रही हैं, डिफ़िकल्ट दिख रही हैं कि अगर आप रियलिटी देखोगे तो आप सोचोगे कि मैं अगर इस सिचुएशन में होता या होती तो ऑफकोर्स मैं भी ऐसे ही करती, ऑफकोर्स मैं भी ऐसे करता। जो उनके ऊपर फोर्स है, कंट्रोल है। तो जो सिचुएशन दिख रही है उसे समझने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको ये गाइड कर रही हैं, ये कह रही हैं एंजल्स आपको कि तुम जो पर्दे के पीछे जो चीज़ें हो रही, हिडन चीज़ें हो रही, उन्हें समझो। आज भी कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो प्यार है, जो आपका रिश्ता है, वो बहुत सालों से भी मतलब कहीं कहीं सिचुएशन इतनी चेंज दिख रही है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। बट अगर दिख रही है तो मे भी होगी। मुझे दिख रहा है कि आप
एज डिफरेंस रिलेशनशिप में हो, चाइल्डहुड रिलेशनशिप में हो, कोई कोई इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। आपका प्यार बहुत पुराना है, अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशन और काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो इस तरीके की स्थिति अगर है तो आज भी कहीं ना कहीं ये प्यार आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, आज भी पर्सन आना चाहती हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत तरीके की सिचुएशन ऐसी हो रही है जिस सिचुएशन से ये निकल नहीं पा रही हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, रह रहे जो भी हैं आपके। ठीक है, तो क्योंकि मेन जो सिचुएशन है उसे अगर आप देखो, आप अगर एनर्जी की बात कर रहे हो, अगर आप सिर्फ एनर्जीज की बात कर रहे हो, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि उनका बार बार ख्याल आना ये एनर्जी ही है। भाई आपको उनका ख्याल क्यों आ रहा है, आपको और किसी का ख्याल क्यों नहीं आ रहा है? भाई आपके तो कांटेक्ट में और भी लोग होंगे ना, आपके बहुत अपने लोग भी होंगे, बट वो लोगों की जगह अपनी जगह है, मतलब लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स और भी बहुत सारे लोग होते हैं हर किसी की लाइफ में। बट एक ही व्यक्ति का ख्याल हमें क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके सोल के साथ हमारी सोल कनेक्ट है, और सोल के साथ सोल हर किसी की कनेक्ट नहीं होती है, उसी की होती है जो हमारी सोल है, जो हमारी सोल है उसके साथ ही कनेक्ट होती है। और वो सोल पता नहीं कब से चली आ रही है, कितने पुरानी चली आ रही है वो सोल। डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन क्या है। बट राइट नाउ करंट एनर्जीज किसको अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं आपसे हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। वो छुपाना नहीं चाहता है लेकिन छुपा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंट्रोल है, और उस कंट्रोल की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है और वो पूरी तरीके से स्टक है। ना वो आपको कोई आंसर दे पा रहा है, ना कोई रिप्लाई दे पा रहा है, दे भी रहा है कोई भी कमिटमेंट दे भी दिया उसे पूरा नहीं कर पा रहा है। स्थिति मतलब डिस्टर्ब आ रही है करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग। तो कितना कनेक्ट कर पा रहे हो और कितना एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट है ये बताना आपकी है कितना, क्या ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो रही है, क्या ऐसी स्थिति हो रही है आपके साथ। चलिए, गवर्नमेंट जॉब, ओके। तो भाई अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं या आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर राइट नाउ कार्ड ऐसी एनर्जीज दे रहे हैं कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, या कोई आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, आप सरकारी नौकरी के लिए आप परेशान हो, आप सोच रहे हो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, तो यहाँ पर ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आप एफर्ट्स डालो, डेफिनेटली आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा, आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो डेफिनेटली लगेगी। कहीं ना कहीं प्रयास आप जारी रखो। दूसरा साइन, ओके। तो ये कार्ड बेसिकली उनके लिए आया है जिन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया है लेकिन अभी तक उन्हें रिटर्न नहीं मिला। रिटर्न मीन्स, देखो कहते हैं ना कि आपने सुना है ना कि भाई आप अच्छे कर्मा करो, फ्रूट्स की चिंता आप मत करो, फ्रूट्स ईश्वर देंगे आपको, आप सिर्फ अपने हिस्से का कर्मा करो, अच्छा कर्मा, गुड कर्मा। तो बहुत कुछ ये कार्ड ये कह रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त सबके लिए करते करते थक चुके हो और उसके बाद भी आपके ऊपर ही ब्लेम लग रहे हैं आपके अपने लोग, चाहे आपके पति हैं, चाहे आपकी पत्नी हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बच्चे, कोई भी है आपका, अगर आप या लव पर्सन है आपके, आपने उनके लिए 100% दिया, आपने हमेशा उनके बारे में सोचा, आपने सोचा कि यार ये तो मेरा पार्टनर है, करते रहे आप उसको हेल्प, हर तरीके से हेल्प करते रहे, जो वो कहता रहा या जो वो कहती रही वो किया आपने। फिर भी आज अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको ईश्वर ये कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखों में जो आज आंसू है ना, उनको मैं देख रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मेरा पूरी तरीके से तुम्हें सपोर्ट है, तुम चिंता मत करो। क्योंकि मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं, मुझे ऐसे इस वक्त कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, जिनकी ज़िंदगी में, जिनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो
अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है और आपने अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, या आपने अपने एक्स्ट्रामैरिटल पर्सन के लिए, अपने लव पर्सन के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत कुछ किया, उसको बनाया, उसको पढ़ाया लिखाया, होता है ना अलग अलग सिचुएशन, फाइनेंशियल उसको हेल्प की, दुनिया जहान में सबसे ज़्यादा उसको ही चाहा, है ना, फिर भी अगर उसने आपके प्यार को नहीं समझा, उसने आपके रिश्ते को नहीं समझा, किसी और थर्ड पर्सन के लिए आपका साथ छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आज वो पर्सन शर्मिंदा है, वो आपके प्यार को तरस रहा है, उसे आपके जैसा प्यार करने वाला कोई मिल नहीं रहा है, अब वो अकेला हो चुका है, वो पल पल आपको याद करता है, उसकी ज़िंदगी सूनी हो चुकी है आपके बिना। वो ये चाहता है कि उसकी लाइफ में अब आपकी उसकी कमी है, उसकी लाइफ में वो चाहता है अपनी लाइफ में आपको, इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड, बहुत ही ज़्यादा किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज दिख रही है जो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान है आपके लिए। तो अब वो स्थिति आपकी चेंज हो रही है, जिसने आपके प्यार को ठुकराया था वो अब खुद आपके प्यार को तरस रहा है। कहते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कब भी आता है, मतलब ऊर्जा ना लौटती ज़रूर है। आप जैसे कर्मा करोगे ना आपको वैसे फ्रूट्स मिलेंगे ज़रूर। आप अपने पास्ट पर्सन से मिलने वाले हो। तो ये कार्ड बेसिकली उन लोगों के लिए आया है जिनकी लाइफ में अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, या जिनके लव पर्सन या मैरिज पर्सन उनसे दूर हैं वो, लेकिन उनके पास्ट पर्सन है। तो कम बैक होता हुआ दिख रहा है कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ वापस से। ऊर्जा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई तंत्र मंत्र या कोई निगेटिविटी को आपकी तरफ सेंड करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई है जो आपको बाधाएं पहुंचाने की कोशिश कर। अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको उन लोगों से। कुछ एनिमीज़ होते हैं ना, हर किसी के कुछ एनिमीज़ होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एनिमीज़ मुझे दिख रहे हैं जो आपकी लाइफ में है और बाधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। उन्होंने आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को, आपके करियर पर काफ़ी ज़्यादा नज़र लगाती हुई रखी हुई है, ठीक है। तो उन लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको बाधाएं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपके आसपास हैं। आपके साइलेंस एनर्जी से आपके पार्टनर परेशान है, आपके साइलेंस। तो अगर पिछले काफ़ी टाइम से आप उन्हें कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे थे, हर चीज़ मनाने की कोशिश कर रहे थे, बिन गलती के उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे थे, बट आपके पार्टनर आपको नहीं सुन रहे थे, नहीं समझ रहे थे। लेकिन अब अगर आप साइलेंस हो गए हो, अब आप चुप हो गए हो और आपने सोच लिया है कि ठीक है अभी वो नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूँगा, मैं भी नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ वेट करूँगी। तो आपकी जो साइलेंस एनर्जीज है ना, आपके पार्टनर टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। स्ट्रेस का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ गए हो, और क्या हुआ ऐसा जो कल तक आप कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, उन्हें मना रहे थे, और उनको उनके मतलब लाइक बहुत ज़्यादा उनको वो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि चलो भाई ठीक हो जाए सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पर तो आपके पार्टनर उल्टा स्ट्रेस कर रहे हैं आपके लिए। कमाल है, आपके पार्टनर को आपकी चिंता हो रही है, कहीं आप उन्हें छोड़ के ना चले जाओ, कहीं आप उनसे रिश्ता तोड़ कर ना चले जाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। और पता है क्या, यहाँ पर मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जिनका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से। अभी पार्टनर के मन में ना बहुत कुछ चल रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो है ना वो अभी उनसे दूर हो चुके हो। पार्टनर की लाइफ में ना इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक डर दिख रहा है, साफ क्लियर, ठीक है। एक डर दिख रहा है पार्टनर की लाइफ में, एक बड़ा डर। उनको लग रहा है कि आप कहीं उनका साथ छोड़कर किसी थर्ड पर्सन की तरफ ना अट्रैक्ट हो जाओ, उल्टा। वाह, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जिसके लिए आपको ये लग रहा है कि यार ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, अभी आप शांत हो, तो उल्टा वही पर्सन अब आपको फॉलो कर रहा है, आपकी तरफ देख रहा है,
उसके मन में बहुत तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। उसको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, किसी थर्ड पार्टी के साथ आपकी लाइफ एकदम ही से बढ़िया हो रही है, आप एंजॉय कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को, आप बहुत हैप्पी हो, और उसको ये सोच सोच कर स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि आप साइलेंस हो। आपकी जो मौन अवस्था है ना, जो आपका साइलेंस एनर्जीज है, वो उसको परेशान कर रही है, वो परेशान कर रही है उसको। आपकी साइलेंस एनर्जीज ने उसको परेशान करके रख दिया है, वो टूट चुका है, वो दिन रात आपके बारे में सोचता रहता है, उसका दिमाग एकदम स्ट्रेस में जा रहा है कि यार क्या हो गया, जो मुझे मना रहा था, जो मुझे इतना ज़्यादा कन्विंस कर रहा था, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, क्या हो गया इस इंसान को। ओके, लगता है कहीं और इसका ध्यान चला गया है, लगता है इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, लगता है मुझे भूल गया है, ऐसा सा कुछ हाल हो रहा है आपके पार्टनर का। ये देखो आप, तो ये गाइडेंस कार्ड बहुत ज़रूरी होते हैं, इसीलिए मैं समटाइम्स गाइडेंस लेती ज़रूर हूँ। ऊर्जाएँ हैं ये, और ये ऊर्जा ना आपके पार्टनर की बेचैनी को बता रही है, उनके मन के डर को बता रही है, साफ बता रही है कि ऊर्जा की उनको डर लग रहा है, वो घबरा रहे हैं अंदर से, है ना। उनका डर साफ दिख रहा है, घबराहट उनकी साफ दिख रही है आपके प्रति। प्यार तो ये आपसे करते हैं, लेकिन मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि किसी ने ना इनकी ऊर्जा अपनी तरफ कनेक्ट कर रखी है, कंट्रोल कर रखी है, तो इसीलिए वो मतलब सामने नहीं आ रहे हैं, या फिर सामने आकर भी अपने प्यार को नहीं आपके साथ कबूल रहे हैं, या उनके अंदर एक बदलाव देखने को आपको मिल रहा है, वो थोड़े चेंज से आपको फील हो रहे हैं, इग्नोर सा कर रहे हैं, और ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। अगर आप ध्यान दो मेरी बात पर, तो काफ़ी टाइम से ऐसा कर रहा है आपका पार्टनर। और पहले तो शायद आप ये सोचते होंगे कि शायद बिज़ी हैं, शायद अपनी लाइफ में कुछ काम में बिज़ी हैं, शायद कोई बर्डन है, बट राइट नाउ जो सिचुएशन दिख रही है ना, वो तो यहाँ पर ये कुछ और ही दिख रही है। और वो ये कह रही है कि नहीं भाई नहीं, उनकी लाइफ में जो तीसरा व्यक्ति है ना, वो उनकी हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और वो व्यक्ति या तो कोई बहुत पुराना है उनका, या कोई नया उनकी लाइफ में आया है, और उसकी वजह से चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आपके पार्टनर के हिडन में आप हो, और ऊपरी ऊर्जा उसकी तरफ कनेक्ट हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब लेते हैं टैरो कार्ड, और टैरो से एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। टैरो से एनर्जीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे कि टैरो कार्ड आज क्या बता रहे हैं। टैरो कार्ड से देखेंगे एनर्जीज, क्योंकि क्या है एनर्जी इस वक्त राइट नाउ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं इस वक्त जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या उनके पार्टनर उनसे बात करेंगे, क्या उनके पार्टनर जो हैं वो वापस आएंगे, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, अगर उनका थर्ड पार्टी से कोई रिश्ता है, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो क्या थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे इनके पार्टनर, इस चीज़ को मुझे बताएं, गाइड करें। यूनिवर्स मुझे साइन दें, एंजल्स मुझे साइन दें। चलिए देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ। यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स, और हाँ काफ़ी लोग जब मैं रीडिंग करती हूँ तो पूछते हैं कि मैम मुझे पर्सनली पूछना है, आप मुझे नंबर बता दीजिए। तो नंबर मैं आपको कितने बार बताऊँ, मुझे तो समझ नहीं आता। स्क्रीन पर भी लिख दिया है मैंने, मैं मुँह से भी बता देती हूँ, 9540119650। व्हाट्सअप कीजिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। प्लीज़ जिनको भी रीडिंग लेनी है, रिक्वेस्ट यू कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं ऐसे रिसीव होगा, आप केवल मैसेज कीजिएगा, आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए डेविल का कार्ड आ चुका है गाइस। आज ना आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा है जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, आपका रिलेशन तो मुझे लग रहा है बहुत डिस्टर्ब हो गया होगा। ये डेवली एनर्जीज तो यहाँ पर यही कह रही है, पार्टनर के अंदर बहुत चेंज होगा आपके, तभी हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड आया हुआ है। 2 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर, इसका मतलब है तो रिश्ता तो बहुत ख़राब हो रहा होगा आपका। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखो भाई कितनी भी सिचुएशन दिख रही है, अब यहाँ पर भी देखो आप कैसे कैसे आज कार्ड आ रहे हैं।
रिश्ते में ना रुकावटें दिख रही हैं मुझे, रुकावटें ही रुकावटें आपके रिश्ते में। आपके रिश्ते में तो बहुत रुकावटें दिख रही हैं भाई। जिस तरीके की एनर्जीज मिल रही है, आई डोंट नो कि आपके साथ ये कितना कनेक्ट कर पा रही है, बट मुझे तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा लग रहा है। और पता है क्या, आपको ये स्थिति ऐसी दिख रही है कि मतलब कमाल की एनर्जीज है। आपके पार्टनर क्यों किसी की इतना फियर में है? क्योंकि पार्टनर के मन को अगर देखो तो पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है। वो आपकी जो इच्छाएं है या जो आपके साथ एक कनेक्शन है, जो फीलिंग्स है, उसे महसूस करते हैं। बट कौन है ये पर्सन जिसका इतनी ज़्यादा आपके पार्टनर को परवाह है, या फिर आपके पार्टनर उसकी हर बात में आ रहे हैं? ये तो अलग ही बात हो गई ना गाइस। या तो कंट्रोल है बहुत ज़्यादा, जो भी है ये बहुत कंट्रोलिंग। देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत कंट्रोलिंग वाला होता है, मतलब उसके अंदर जो एनर्जीज़ होती है ना, वो लाइक एक मैजिकल एनर्जीज़ आप समझ सकते हो अगर, तो उस तरह की एनर्जीज़ होती है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज़ दिख रही है। मतलब कार्ड साफ कह रहे हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त राइट नाउ उनके जो भावनाएं हैं वो आपके प्रति बहुत सच्ची और बहुत गहरी हैं। ये है उनकी सच्चाई, ये है उनकी रियलिटी जो रात में उन्हें सोने नहीं देती है। ये मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप सेपरेटली मैरिड हो, शादी करना चाहते हो आप लोग क्या, या सेपरेटली मैरिड हो आप अलग अलग जगह पर? क्योंकि परेशान तो मुझे आप भी बहुत दिख रहे हो। पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ये मुझे ना ऐसा भी कोई दिख रहा है गाइस, आप अपनी अपनी ऊर्जा पिक करना, जो काफ़ी लंबे टाइम से ब्लॉक में है, बट वो आपको भुला नहीं पाया है अभी तक। काफ़ी लंबे टाइम से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बट वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पा रहे हैं गाइस, अभी तक भुला नहीं पाए हैं। पास्ट की यादें उन्हें आपसे दूर नहीं करने दे रही हैं। ये देखो, पास्ट की यादें, पास्ट की मेमोरी, पास्ट के आपका प्यार, आपका उनका गहरा रिश्ता है ना। ये मैं आपको जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना, इस पर्सन की एनर्जीज देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जैसे कि ना थर्ड पार्टी का कंप्लीटली साथ छोड़ देना चाहता है और बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देखो डेवली एनर्जीज है, किसे पसंद होगी डेवली एनर्जीज? कंट्रोल में आना तो किसी को नहीं अच्छा लगता ना गाइस। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, किसको पसंद है कंट्रोल में आना? कोई मुझे एक व्यक्ति बता दे, कमेंट सेक्शन में लिख दे कि हाँ भाई मैम मुझे कंट्रोल में रहना पसंद है। अभी ऐसे कंट्रोल में जिसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को बोल रहे हो, तुम हर टाइम बर्डन डाल रहे हो, तो कोई तो है भाई आपके पार्टनर की लाइफ में जिसमें मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन भाई फैमिली का है या कोई अदर पर्सन है या फिर दोनों साइड से है, उसके हिसाब से आपके पार्टनर चल रहे हैं। या तो कोई आपके पार्टनर का कोई सीक्रेट उसके हाथ लग गया है, होता है ना समटाइम्स कि भाई उसके हाथ में आपके पार्टनर का सीक्रेट आ गया है, कोई ऐसी बात आ गई है, वो कैसे ऐसा जान चुका है, कुछ ऐसा जान लिया है उसने, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई जिसकी वजह से आपके पार्टनर बड़ा डर रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं और ये सारी सिचुएशन यहाँ पर ये कह रही हैं कि पार्टनर के मन में प्यार है तभी तो वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। अगर उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है तो वो आपको मैनिफेस्ट क्यों करेंगे? उनके मन में प्यार है और ये साफ दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, साफ दिख रहा है। और नहीं अगर ब्लॉक किया है तो ये अपने आप को उसने जैसे होता ना ब्लॉक कर दिया, मैं तुम अनब्लॉक हो गए बट मैं तुमसे बोलूँगा ही नहीं, मैं तुमसे बोलूँगी ही नहीं। आपने पूछ लिया कोई क्वेश्चन तो भले ही जवाब दे दिया, नहीं तो बिल्कुल, है ना। और अंदर इतना प्यार है तुम्हारे, अंदर इतनी फीलिंग्स हैं, इतने इमोशन है, इतनी गहराई है, इतनी गहराव है, और यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है।
तो भाई आपके पार्टनर की जो रियल ट्रू फीलिंग्स है ना, वो तो भाई मैं तो यही बोलूँगी, जिस तरीके की सिचुएशन आ रही है कि ये रात भर उठकर रोते हैं, परेशान हैं आपके लिए, आपके साथ बिताया हुआ टाइम इन्हें याद है, उसे भूल नहीं पा रहे हैं, उसे भुलाना इनके बस की बात नहीं है। बट लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से तकलीफ़ दे रहा है, अंदर से परेशान कर रहा है, और ये सोचते हैं कि चीज़ें ठीक करें, बट कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, मेल है, फीमेल है भाई, लेकिन जो भी है कंप्लीटली पीछा नहीं छोड़ रहा ये पर्सन। आपके पार्टनर के अंदर जो चेंज आया है, जो उनका व्यवहार हो गया है, और ये चीज़ें काफ़ी टाइम से हो रही होंगी, आई एम श्योर काफ़ी टाइम से हो रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर वैंड्स का कार्ड ये कह रहा है कि पास्ट तो अच्छा था आपका, इनके साथ आपका पास्ट तो अच्छा था ना। ये वैंड्स के कार्ड क्यों आए हैं? पास्ट मुझे अमेजिंग लग रहा है आपके साथ, इनका मिलना भी है, बात भी कर रहे हो, खुश दिख रहे हो, और बहुत कनेक्टिविटी दिख रही है। लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों ना एक दूसरे को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हो, और अब तो एकदम निगेटिविटी आ रही है। देखो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसा मैं देख पा रही हूँ, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ब्लेम ज़्यादा कर रहे हो, आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो, आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो। जो समझना चाहिए था आप वो नहीं समझ रहे हो, जो नहीं समझना चाहिए था वो समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ और सोच रहे हैं, आप उनके लिए कुछ और सोच रहे हो। अरे आप दूसरे को लेकर आप अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? मुझे जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, आप एक हो सकते हो भाई, पेंटिकल्स का कार्ड है। काश आप मेरे पास आओ और मैं आपको बताऊं कि कैसे आप एक हो। काश आप मुझसे बात करें तो मैं आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी करूं। जिस तरीके से सिचुएशन को मैं देख रही हूं आपकी, मुझे लग रहा है कि आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको एक परफेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, परफेक्ट रेमेडीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जो ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहा है ना, ये ब्लॉकेजेस ओपन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। पेंटिकल्स की ऊर्जा है, पेंटिकल्स की ऊर्जा का मतलब साफ दिख रहा है। क्या है ये नई शुरुआत का साइन है। बट आप बोल रहे हो यदि कि मैम हमारी बात नहीं हो रही है। और जैसे मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखते हो, मैम हम अलग हो गए, मैम हमारी बात नहीं हो रही। मुझे समझ में नहीं आता, जब कार्ड की एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही है और सिचुएशन बिल्कुल आपके हिसाब से आ रही, फिर आप क्यों नहीं हो रहे हो? इसका मतलब है या तो नेगेटिव एनर्जीज है, या लॉक लगा हुआ एनर्जीज है, ब्लॉकेजेस हैं, कुछ तो बात है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एनर्जीज इतनी सॉफ्ट आ रही हैं? इसका मतलब एनर्जी, मेरी तो एनर्जीज बिल्कुल क्लियर है, बट आपकी खुद की एनर्जीज में चेंज है। अब ये सिचुएशन हो सकता है कि आपकी खुद की एनर्जीज में कहीं ना कहीं ऊर्जा रुकी हुई है। अब वो जिस पॉइंट पर रुकी है ना, जिस जगह रुकी है ना ऊर्जा, उसी जगह पर जाकर उस ऊर्जा को पूरा ओपन करना होगा। जिस सिचुएशन में रुकी है वो रीज़न को चेक करके देन ही आपकी ऊर्जा ओपन होगी। क्योंकि यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग तो रियूनियन होने के चांसेस मुझे बहुत हद तक अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। अब आप पार्टनर की ऊर्जा को देखो, मैं कुछ राशियाँ बताती हूँ और कुछ अल्फ़ाबेट भी बता रही हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा ये समझ आए कि हाँ भाई चलो मेरी एनर्जीज कितना मैच कर रही है। राशियाँ सुनो। सबसे पहली राशि मेष है, बहुत दिख रही हैं आज राशियाँ, सुनना। कन्या राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, मीन राशि है, कुंभ है, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी है और मकर राशि है। इतनी राशियां दिख रही हैं, आप समझ सकते होंगे कि आज की ऊर्जा कितनी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है, आपका मन अगर आज बेचैन हो रहा है, आपका मन अगर आज परेशान हो रहा है, अपने पार्टनर के लिए तड़प रहा है, तो ये समझ लो कि वो आपसे ज़्यादा उनका तड़प रहा है, आपसे ज़्यादा उनके इमोशंस गहरे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपकी जो ऊर्जा है उनके साथ कनेक्ट हो रही है।
और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, आप बोल रहे हो मेरी ऊर्जा पॉजिटिव है, ठीक है मान लिया, पार्टनर की ऊर्जा में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होगी, फिर पार्टनर की। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि क्या सिचुएशन है, उसे देखो समझो और जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करो, क्योंकि रियूनियन के चांसेस यहाँ बहुत दिख रहे हैं। ये आना चाहते हैं पार्टनर, अगर आज लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो और आज नो कांटेक्ट में भी है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि चांसेस बहुत अधिक है, ये चांसेस बहुत अधिक दिख रहे हैं मिलन के। इस समय का लाभ उठाओ, समय का लाभ उठाओ और अपने रिश्ते को बचाओ, क्योंकि आज समय निकल गया तो आपका रिश्ता फिर आप, क्योंकि देखो इस तरह की एनर्जीज बहुत कम आती हैं और आएंगे, और आप देख रहे हो इस बीच कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा है और आपको कह रही है एंजल, आपको एंजल्स बता रही हैं कि तुम जिसके लिए फ़िक्र कर रहे हो वो तो तुम्हारी लाइफ में खुद आना चाहता है, वो तो खुद तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है उस ऊर्जा की, उस एनर्जी की जो अटकी है, स्टक है। उस ऊर्जा को, उस एनर्जीज को ओपन करने की ज़रूरत है। बड़े से बड़े नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ओपन हुए हैं। खैर, जो चीज़ थी वो मैंने आपको क्लियर बता दी। मेरे पास इतना मैं बिज़ी शेड्यूल है, बट फिर भी मैं आपकी रीडिंग में कम्प्लीटली पूरा करती हूँ, इतना टाइम देती हूँ। शायद आपकी जो भी एनर्जीज है, कभी ब्रेक नहीं करती, मैं तुरंत आपको पूरा बता देती हूँ, चाहे कितना भी टाइम मेरा लग जाए, कोई बात नहीं, मैं मैनेज करूँगी अपना टाइम। बट मुझे जो दिख रहा था मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है, एक एक चीज़ मैंने आपको समझाई है। अभी मैं आपको अल्फ़ाबेट और बता देती हूँ, लेटर्स बता देती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अगर राशि मैच कर रही है तो अच्छी बात है, लेटर्स देख लो। लेटर्स भी मैच नहीं कर रहे हैं तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है, ऊर्जा मैच कर रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रीडिंग आपकी है, आपके साथ मैच कर रही है। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय माँ काली लिख दो भाई। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि समटाइम्स ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो इसलिए भी होते हैं। निगेटिविटी को दूर भगाओ अपनी लाइफ से, पॉजिटिविटी को आने दो, सकारात्मक ऊर्जा को आने दो, अपनी लाइफ में सकारात्मकता को आने दो। जितनी सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी ना लाइफ में, उतने बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। आप कैसे पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो, आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आएगी, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन अपनी निगेटिविटी को हटाओ, तभी लाइफ में जो आगे जो चीज़ें आपकी, जो आप डिज़र्व करते हो, वही चीज़ें तभी मिलेंगी आपको, है ना। आप चीज़ों को डिज़र्व करते हो जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन आज की रीडिंग में नहीं दिख रही जिसको मैं ये बोलूँ कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है पार्टनर की, और आपके फीलिंग्स की, उनके इमोशंस की, भावनाएं दिख रही हैं, गहरी भावनाएं हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी इंसान के मन में प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, गहरी भावनाएं भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, एक दूसरे को लेकर इतनी ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, मिसगाइडेंस इतनी ज़्यादा है कि वो प्यार, वो पॉजिटिविटी दिख ही नहीं रही है। दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, नाराज़गी, ब्लॉक कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक दूसरे पर ब्लेम करना, तुमने ये किया, मैंने ये किया, वो किया। तो ये सब चीज़ें छोड़ो और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ और एक दूसरे को समझो। भाई मैं तो यही बोलूँगी, आपको रीडिंग समझ आ रही है तो ठीक है, वरना मैं तो पूरा अपना 100% देती हूँ, आपको एक एक चीज़ बता देती हूँ। खैर, अल्फ़ाबेट और बता देती हूँ, लेटर्स, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करके देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मुझे और क्या चाहिए, आपका प्यार बस। सबसे जो अल्फ़ाबेट लेटर्स दिख रहा है वो सी दिख रहा है। सबसे लेटर्स जो दिख रहा है स्ट्रॉन्गली सी, एस है, एच है, एन है, वाई है, आर है, ई है, एस है, एन है, ए है, ई है, डी है, लेटर्स जेड है, ओ है, ए है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स बताने की कोशिश करती हूँ, ऑलवेज ज़्यादा से ज़्यादा राशियाँ जो मुझे डीपली दिख रही है मैं ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर लाती हूँ। तब भी कुछ लोग कहते हैं मैम आपने हमारा लेटर्स नहीं बताया। तो देखिए क्या होता है ना कि जितनी ऊर्जा होगी मैं भी उतना ही बता पाऊँगी, अगर मुझे दिखेगी नहीं तो मैं कैसे बताऊँगी। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ को तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है।
चले, मेरा एक और चैनल है, आपको पता ही होगा, जिस पर आप रीडिंग देख रहे हो उसी से कनेक्ट है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड पॉजिटिव रहना है आपको और हैप्पी रहना है। कमेंट सेक्शन में बताना कितना रेजोनेट किया आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को।